अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, कुछ चीज़ें हमने लिख दी हैं। 1.3 मुकम्मल हो चुकी है। 1.4 स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को कुछ चीज़ों के मतलब पता होना चाहिए। हम इसमें पढ़ेंगे एक्सपोनेंट्स एंड लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, ये चीज़ पढ़ेंगे। अब ये होती क्या है, बेसिकली हमारे पास अगर देखी जाए, डिफाइन द लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, सिंप्लीफाई द मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑपरेशन इन मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स एंड हेल्प टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स इजीली। ये कहता है कि इसमें हमारे पास मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ऑपरेशन होते हैं किसी भी मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स के लिए, जो कि हम जिसकी मदद से हम किसी भी प्रॉब्लम्स को, कोई भी लेंथी प्रॉब्लम है उसको आसानी से क्या करें, सॉल्व करें। अब इसमें तीन रूल्स होते हैं, तीन लॉज होते हैं। एक आ गया प्रोडक्ट लॉ, दूसरा आ गया कोशेंट लॉ, मैं नाम लिख देता हूँ, और तीसरा लॉ आ गया हमारे पास पावर पावर टू पावर लॉ। बिल्कुल आसान एक्सरसाइज है, आपने इसमें कंफ्यूज नहीं होना, बहुत सिंपल एक्सरसाइज है ये। अब हमारे पास लास्ट क्या हैं, अब ये तो नेम आ गए हमारे पास, ये हमारे पास नेम्स आ गए। अब लास्ट क्या हैं, ये अक्सर 2 नंबर का क्वेश्चन पूछ सकते हैं। लाइक ए की पावर एम डॉट ए की पावर एन, ये हमारा प्रोडक्ट ला है, ये वर्क कैसे करता है। ये होती है इसमें बेस, इसको हम कंसीडर कर देते हैं बेस यानी बुनियाद। ये हमारी आ गई है बेस, और ये हमारी कंसीडर होती है पावर, ये हमारी कंसीडर हो रही है पावर। जब भी आपकी बेस सेम होगी तो पावर्स मल्टीप्लिकेशन रूल ये कहता है कि जब भी आपकी बेस सेम होगी तो पावर्स जो होंगी वो आपस में ऐड हो जाएंगी। लाइक ए की पावर ए, बेस को एक बार लिखा जाएगा एम प्लस एन, ये मल्टीप्लिकेशन कहता है जी। लाइक हम अगर लिखते हैं 2 की पावर 3 डॉट 4 की पावर 2 कर देते हैं। सॉरी, बेस हमें 2 ही रखनी पड़ेगी क्योंकि बेस सेम होनी चाहिए। अब देखें, 2 एक बार बेस लिखी, 3 जमा 2 इकट्ठा कर दें तो 2 की पावर क्या आ जाएगा हमारे पास, 5। इसी तरीके से ये वर्क करता है ला, ठीक है। अब हमारे पास क्वेश्चन रूल इसमें डिवाइड होता है। जिस बच्चे को ये चीज़ें समझ आ गई ना, उसके लिए आगे मैथ हल करना कोई मुश्किल है ही नहीं है। अब ए की पावर एम और ए की पावर एन हमारे पास होता है, तो ये क्वेश्चन रूल कहता है कि आपने डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करना है। जब भी डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे तो एक रूल याद रखिएगा कि हमारी जो पावर होगी वो नेगेटिव में चली जाएगी। हमारी जो पावर होगी वो किस में चली जाएगी, नेगेटिव में चली जाएगी। अब ये चीज़ मैं राह में लिख देता हूँ, रफ अमल में, कि जब भी जब भी उर्दू में लिख देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। जब भी डिवाइड से मल्टीप्लाई में लेकर जाते हैं तो पावर का सिंबल तब्दील हो जाता है। ये इंपॉर्टेंट नोट है, डिवाइड के लिए ये बहुत ज़रूरी रूल है। मल्टीप्लिकेशन में भी आपको कई जगह पे ज़रूरत पड़ सकती है। अब देखें, हमारे पास ए की पावर एम, अब डॉट लिखें या मल्टीप्लाई लिखें ये आप पे डिपेंड करता है। हम डॉट लिख देते हैं, डॉट का भी मतलब मल्टीप्लाई होता है। अब जब ये पावर ऊपर जाएगी, ए की पावर ये हो जाएगी -8। अब देखें, ए की पावर आंसर हो जाएगा ए माइनस एन। अब पावर्स आपको पता है मल्टीप्लिकेशन में ऐड होती हैं। अब आप लोगों ने ये नहीं कहना है कि आपने माइनस क्यों लिखा है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे अलामत किस चीज़ की है, सिंबल माइनस का है, तो इस वजह से हमने माइनस ही लिखा है। अगर एग्जांपल देखी जाए, यही एग्जांपल कंटिन्यू करते हैं, 2 की पावर 2, ये हो जाता है 2 की पावर 3 माइनस, और सॉरी ये -2 कर देते हैं हम लाइक यहाँ पे लिख देते हैं कि हमने ले लिया है क्वेश्चन क्या, 2 की पावर 3 और 2 की पावर 2।
ये हमारा क्वेश्चन है जी, थोड़ा सा गलत हुआ है मेरे से। अब देखें 2 की पावर 3 माइनस 2, तो हमारे पास क्वेश्चन रूल कहता है कि हो जाएगा, क्या हो जाएगा हमारे पास 2 की पावर 1। अब पावर टू पावर लॉ क्या होता है? इंतहाई सिंपल, इंतहाई आसान। अब देखना है हमारे पास लाइक ए की पावर m n है, ए की पावर m n। तो आसान अल्फाज में हमारे पास क्या आ जाएगा, ये जो m है ये मल्टीप्लाई कर हो जाएगा किसके साथ, n के साथ, यानी m मल्टीप्लाई बाय n। तो ये हमारा क्या आ जाता है फाइनल आंसर। ये हमारा पावर लॉ आ गया, पावर टू पावर लॉ। अब हम एक्सरसाइज हल करेंगे, इंतहाई आसान, बिल्कुल सिंपल है। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, पहला क्वेश्चन जो है, आपने हमेशा एक चीज़ याद रखनी है, जब भी आपके पास किसी चीज़ की डिग्री पूछी जाए ना, तो डिग्री, इसको ज़ीरो को डिग्री पढ़ा जाता है मैथ में, ठीक है। तो ये हमेशा ऑलवेज किसके बराबर होगी, 1 के बराबर होगी। ये चीज़ आप लोगों ने केयरफुली याद रखनी है, ठीक है। नंबर 2, अब हमने देखना है हमारे पास बेस के, हमारे पास 7 7 7 सब सेम है। एक चीज़ हम ये करते हैं कि हम इसको अरेंज करके लिख देते हैं, यानी 7 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 7 की पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 7 की पावर -4, अकॉर्डिंग टू बुडमास रूल के हिसाब से मैं देख रहा हूँ, ठीक है। आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, आप डायरेक्ट भी आंसर कर सकते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है, ये आप पे डिपेंड करता है, जिस मर्जी मैथड। 1 मल्टीप्लाई भी, जब बेस सेम होगी पावर जो हो जाएंगी वो ऐड हो जाएंगी, 2 प्लस 5, और अब ये क्या माइनस है, तो ये क्या हो जाएगा -4, इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाय 7, अकॉर्डिंग टू बुडमास रूल 5 6 7 -4, और इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाय 7, और 7 में से 4 के तो कितना रह गया हमारे पास 3, तो 7 1 इज 7 की पावर 3। ये हमारा आंसर है। अब ये स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, इंतहाई। अब यहाँ पे कुछ रूल्स अप्लाई होता है। अगर हम बात करें तो हमारे पास 8 की पावर 5 मल्टीप्लाई 8 की पावर 3, इसी तरीके से लिखते हैं। अब ये डिवाइड में है, ये बेस सेम है, डिवाइड में है, तो हम उस ऊपर लेके जाएंगे मल्टीप्लाई 8 की पावर, अब ये क्या हो जाएगी -6। अब देखें हमारे पास क्या आ जाता है, बेस एक बार लिखी है, प्लस कर दें, और ये माइनस है तो माइनस हो जाएगा। 8 5 6 7 8, 8 माइनस 6 इज इक्वल टू 8 की पावर हमारे पास कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। ये क्वेश्चन बिल्कुल मुख्तसर था जो कि हमने सॉल्व कर लिया। जिसको पहले आपने लास्ट पढ़ने, प्रोडक्ट लॉ क्या होता है, क्वेश्चन लॉ क्या होता है, हमारे पास पावर टू पावर लॉ क्या होता है, ये चीज़ें पढ़ेंगे तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। हाँ डियर स्टूडेंट, ये क्वेश्चन है, इसमें बिल्कुल आपने सबसे पहले घबराना नहीं है, तो बिल्कुल मुख्तसर है। आपने सबसे पहले अकॉर्डिंग टू बुडमास रूल, ये मैं रफ में लिख रहा हूँ, आपने सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करनी होती है। तो हमने सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करनी है, स्क्वायर की तरफ बिल्कुल नहीं जाना हमने। हमारे पास क्या आ जाएगा, 7 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 7 की पावर 2। अब देखिए अवर 49 है, तो अगर आप लोग रफ अमल में जाएं, देखें 49 पे कौन सा टेबल जाता है, 7 7 49, ये चीज़ रफ अमल में आपने लिखनी है। तो हम इसे लिख सकते हैं 7 मल्टीप्लाई बाय 7, अब इसकी होल पावर 2। नेक्स्ट स्टेप में जाएं, 7 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 7 की पावर 2, ऊपर अभी क्वेश्चन में नहीं सॉल्व कर रहा हूँ प्रॉपर, तो यहाँ पे क्या आ गया, 7 की पावर 2, होल पावर कितनी होगी, है 2 होगी हमारे पास, ठीक है। अब नेक्स्ट बेस सेम हैं, अब आप लोगों ने ये करना है कि 7 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 7 की पावर 2, जब भी हमारी ये बेस सेम है, जब भी ये ऊपर जाएगी तो पावर इसकी किस में चली जाएगी, माइनस में, और होल पावर इसकी क्या आ जाएगी, हमारे पास 2 आ जाएगी। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या कहता है, तो ये है कि आप बेस सेम पावर्स ऐड, 7 की पावर 3 प्लस 2 -2 की होल पावर 2 आ गई हमारे पास, इक्वल टू हमारे पास अब क्या आ गया है, 7 और 3 और 2 5, 7 की पावर 5 -2 और 2 आ गया। अब कुछ स्टूडेंट कहेंगे कि जी 3 2 5, 5 में से 2 निकालें तो हमारे पास डायरेक्ट आंसर भी लिख सकते हैं। अकॉर्डिंग टू बुडमास रूल हम ये नहीं कर सकते, क्योंकि पहले एडिशन होती है तो फिर सब्ट्रैक्शन होती है,
इस वजह से ये स्टेप बाय स्टेप मैथ में लिखा जाता है, जिसके नंबर भी पूरे मिलते हैं आप लोगों को। अब 7 और 5, 5 में से 2 गए, कितना रह गया? 3 रह गया। तो यहाँ पे कितना आ गया? 2। अभी आप लोगों ने पावर लॉ पढ़ा है, अगर मैं पावर लॉ पे जाके एक्सप्लेन कर दूँ तो पावर टू पावर लॉ आप लोगों ने पढ़ा है, पावर टू पावर लॉ पढ़ा है, उसमें ये और ये आपस में क्या हो जाती है? मल्टीप्लाई हो जाती है। सेम हमने वैसे ही करना है यहाँ पे। तो हमारे पास क्या आता है इसका आंसर? 7 और 3 मल्टीप्लाई बाय 2। अब ये दो बेसिस सेम हो जाएंगी, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया? 7, 3 2 ज़ार 6। ये हमारा क्या आ गया? इसका फाइनल आंसर आ। अच्छा, ये हमारा आंसर आ गया है। 3 क्वेश्चन जो थे हमारे वो सॉल्व हो गए। ये प्रॉपर आंसर आया है इसका, इस पूरे क्वेश्चन का। अब ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। अब यहाँ पे आपने घबराना नहीं है कि -1 इसकी पावर दी हुई है। क्वेश्चन में क्या होगा? बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होने के लिए जा रहा है। अब आप लोगों ने देखना है, सबसे पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास क्या हो जाएगा? 4 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 4 की पावर 4। अब ये बेस जो है ये भी सेम है, तो जब ऊपर जाएगी ये पावर तो ये नेगेटिव में चली जाएगी। 4 की पावर -2 होल पावर -1। नंबर 2 हमारे पास क्या आ जाता है? अब सॉल्व करें इसको, बेस सेम पावर दैट 3 प्लस 4 -2 की होल पावर -1 इक्वल टू। अब हमारे पास 4 4 3 7 7 -2 होल पावर -1। बहुत सारे स्टूडेंट ये गलती करते हैं कि पावर्स को लिखते ही नहीं हैं वो अपने क्वेश्चन में, जबकि पावर हिस्सा होती है इस क्वेश्चन का। हमें साथ लेके चलना होता है स्टेप बाय स्टेप। 4, अब 7 में से 2 गए, कितना रह गया हमारे पास? 5, इसकी होल पावर -1। अब 4, अब 5 मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा? -1, क्योंकि पावर्स एंड लाज हमने जो पढ़ा है, पावर लॉ पढ़ा है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने चलना है। तो उसके अकॉर्डिंग हमें पता है कि पावर टू पावर लॉ क्या होता है हमारे पास, तो हम उसको फॉलो करेंगे। 4 5 -1 ज़ार -5। अब ये आंसर हमारा माइनस में है, तो हमने इसको पॉजिटिव करना है, तो आपने इसको डिवाइड में कर। अब देखें, अब ये नेगेटिव में है पावर, तो पावर्स हमेशा पॉजिटिव में हमने लेके आनी है। तो आप इसको उलट कर दें, जैसे हम लोग इसमें करते थे कि हम ऊपर लेके जाते थे, पावर हमारी पॉजिटिव होती तो नेगेटिव हो जानी थी। अब यहाँ पे हमारी नेगेटिव है, तो इसको पॉजिटिव करने के लिए हमने 1/4 की पावर क्या कर देना है? 5 कर देना है। ये हमारे 4 क्वेश्चन थे जो कि हम लोगों ने क्या किए? सॉल्व कर दिए। तो 1/4 की पावर 5, इस तरीके से हमारा जो आंसर है वो पॉजिटिव में आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 है, तो आप देखें कि इसमें बेस 25 5 5, तो इसका मतलब है हमने 25 को यहाँ पे रफ अमूल में तोड़ देते हैं। तो हम देख सकते हैं 5 5 25, तो हम इसे लिख सकते हैं सॉल्व 5 मल्टीप्लाई बाय 5। अब ये होल पावर होगी, पहले 25 की पावर थी, अब ये 5 मल्टीप्लाई 5 जब तोड़ा है इसे, तो ये इसकी होल पावर कंसीडर होगी। -4 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 10 प्लस y ओवर 5 की पावर 7y। अब नेक्स्ट स्टेप में हम जाएंगे, तो अब हम लोग देखते हैं 5 की पावर, आप पावर को अलग अलग ले लें, 1 को पहले इससे मल्टीप्लाई करें, 3y -4 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 3y -4 मल्टीप्लाई बाय 5 10 प्लस y ओवर 5 की पावर 7y। यहाँ पे एक और एडिशनल स्टेप हो सकता है कि आप लोग यहाँ पे ये भी कर सकते हैं कि 5 का स्क्वायर लेके 3y -4 भी कर सकते हैं आप लोग। मैं यहाँ पे अल्टरनेटिव मेथड, यहाँ पे सेकंड मेथड भी आपके सामने लिख देता हूँ, ताकि आप लोगों को पता लग सके कि कैसे। यानी 5 की पावर 2 3y -4 मल्टीप्लाई बाय 5 10y 10 प्लस y ओवर 5 की पावर 7y। इस स्टेप को भी आप फॉलो कर सकते हैं। अब इसी स्टेप को अगर आगे लेके जाते हैं, आपने पावर्स वाला पढ़ा है, पावर एंड एक्सपोनेंट,
पावर ऑफ एक्सपोनेंट, ये आपने पढ़ा है। तो ये क्या हो सकता है, 5 की पावर 3 2 जार 6y माइनस 4 2 जार 8 मल्टीप्लाई बाय, अब हम लोगों ने करना ये है कि 5 की पावर 3y माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 3y माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 10 प्लस y, और जब हम इस पावर को ऊपर लेके जाएंगे ये मल्टीप्लाई में, जबकि इसकी जो पावर है ये नेगेटिव में चली जाएगी, -7y। इस तरीके से इक्वल टू अल्टरनेटिव मेथड में इसके साथ लास्ट पे हल करूँगा। ठीक है, क्वेश्चन यही रहेगा। अब हमारे पास क्या आ गया, 5 3y माइनस 4, अब क्योंकि बेस सेम से पावर ऐड, प्लस 3y माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय प्लस 10 प्लस y माइनस 7y। अब एक तरीका ये है कि यहाँ पे डायरेक्ट भी सॉल्व हो जाता है, लेकिन हम लोग ये करते हैं कि इसको तरतीब से लिख देते हैं। 3y, y वाली रकम को पहले अलग कर दें, प्लस 3y प्लस y माइनस 7y, और अब हम सिंपल जो कांस्टेंट टर्म्स हैं उनको इकट्ठा कर लेते हैं, -4 प्लस 10। ठीक है, देख लेना, रकमें गिन लेनी है आपने, पावर 1 2 3 4 5 6 7 पूरी हैं। ठीक है, इक्वल टू 5, अब 3 3 6 और 1 7, 7y माइनस 7y, अब -4 और प्लस हमारे पास क्या आ जाता है 10, इक्वल टू, अगर यहाँ पे देखें माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस ही हो जाता है, तो हम यहाँ पे इसको -8 लिख देते हैं। ठीक है, एक नया स्टेप नहीं एडिशनल करते हैं, यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस, तो -8 प्लस 10, तो हमारे पास 5 की पावर ये हो जाएगी 0, क्योंकि ये और ये आपस में क्या हो गया, प्लस माइनस माइनस। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या बचा है, कुछ नहीं बचा। अब हमारे पास आ गया जी +2, 8 में से 10 गए तो कितना रह गया 2, तो 0 + 2 कितना हो गया 5 की पावर 2। ये हमारा मुख्तसर सा क्वेश्चन था जो कि हमने सॉल्व किया, आप लोगों के पास ये पूरा क्वेश्चन है। अब अल्टरनेटिव मेथड जो हम कर रहे थे, अल्टरनेटिव मेथड को भी हम सॉल्व करते हैं। ये जो सेकंड मेथड था यहाँ पे, जो कि बिल्कुल मुख्तसर था। अब देखना, दोनों का आंसर जो होगा वो क्या होगा, हमारे पास सेम होगा। दोनों मेथड से आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, सेम आएगा। इक्वल टू, इक्वल डालना ज़रूरी है आप लोग, ये और लिखा है, ये मेथड नंबर 2, मेथड 2, ये चीज़ है। ठीक है, अब हमने 5 6y माइनस 8 मल्टीप्लाई 5 10 प्लस y मल्टीप्लाई बाय 5 7y इक्वल टू, अब 5 एक बार, 6y माइनस 8 माइनस प्लस 10 प्लस y, उसके बाद हमारे पास आ गया है, और -7y है, ये क्या है -7y। अब y वाली अलग कर लें, 6 और 1 कितना हो गया है 7y -7y -8 और प्लस 10, इनको अलग कर लें आप लोग, 5 0 माइनस प्लस प्लस 2 आ गया हमारे पास, इक्वल टू 5 की पावर 2, और ये हमारा क्या आ गया फाइनल आंसर। यानी इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 को। अब ये लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, आप लोगों ने देखना है लास्ट क्वेश्चन जो है इस एक्सरसाइज का, आज के लिए लास्ट। कल जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ हम कर देंगे क्वेश्चन नंबर 7, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी जो है वो लेंथी होती जा रही है, तो इसलिए आप लोगों ने गौर से समझ लें। अब देखिए हमारे पास 2 4 है, इसे हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 होल पावर 7 मल्टीप्लाई बाय x की पावर 5 मल्टीप्लाई बाय y की पावर 4 अवर 2 की पावर 9 मल्टीप्लाई x की पावर 3 मल्टीप्लाई y की पावर 3।
अब इसको हमने जिस तरह पिछला क्वेश्चन अल्टरनेटिव मेथड से किया था, सेम उसी मेथड से कर सकते हैं हम लोग। 2 होल पावर कितनी आ जाएगी 7 मल्टीप्लाई बाय एक्स की पावर 5 मल्टीप्लाई बाय वाई की पावर 4 ओवर 2 की पावर 9 मल्टीप्लाई एक्स की पावर 3 मल्टीप्लाई वाई की पावर 3। ठीक हो गया है। इक्वल टू, अब हमारे पास क्या आ गया, 2 की पावर 7 दूने 14 मल्टीप्लाई बाय एक्स की पावर 5 मल्टीप्लाई बाय वाई की पावर 4 ओवर 2 की पावर 9 मल्टीप्लाई एक्स की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय वाई की पावर 3। ठीक है, ये क्वेश्चन आ गया हमारे पास। अब आप लोगों ने ये करना है कि अब पावर बेस सेम पावर ऊपर ले जानी है। 14 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर -9, इसको मैं अरेंज करके लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे एक और स्टेप ऐड ही कर देता हूँ आप लोगों के लिए। 2 की पावर 14 मल्टीप्लाई एक्स की पावर 5 मल्टीप्लाई वाई की पावर 4 मल्टीप्लाई 2 की पावर -9 मल्टीप्लाई एक्स की पावर -3 मल्टीप्लाई वाई की पावर -3। ये स्टेप जो है मैंने ऐड कर दिया है। अब यहाँ पे आके इसको अरेंज कर देता हूँ। मल्टीप्लाई एक्स की पावर 5 मल्टीप्लाई बाय एक्स की पावर -3। तरतीब से लिखने का फ़ायदा ये होता है कि आपको क्लियर रहती हैं चीज़ें बहुत सारी। ये आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट, अब बेस सेम पावर दैट 14 - 9 मल्टीप्लाई एक्स 5 - 3 मल्टीप्लाई वाई 4 - 3। ठीक हो गया, इक्वल टू 2 की पावर हमारे पास कितनी आ जाएगी, 14 में से 9 गए 5 मल्टीप्लाई बाय एक्स की पावर 5 में से 3 गए 2 और मल्टीप्लाई बाय वाई। 1 लिखें या ना लिखें ये आप पे डिपेंड करता है, क्योंकि वाई की ऑलरेडी पावर क्या होती है 1 ही कंसीडर होती है। अब इनको मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास आ जाएगा 2 की पावर 5 एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर। ये हमारा क्वेश्चन जो है इसका फाइनल सोल्यूशन है। ये स्क्वायर नहीं आएगा वाई की पावर क्योंकि 1 है। तो हमारे पास ये क्वेश्चन था। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह ने के बाद। और जहाँ से समझ नहीं आई या कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।